अजमेर के एक पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ था दीपक का। माता पिता, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बचपन से ही वे सभी के चहीते थे। परिवार से उन्हें भरपूर प्यार मिला। एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी हुई। पढ़ाई में भी दीपक हमेशा ही अव्वल आते रहे। आज दीपक एक अच्छे पद पर काम कर रहे हैं और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब वो काफी हताश हो गए थे। अंदर ही अंदर घुट रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्होंने खुदकुशी करने की ठान ली थी। दीपक, ऐसा क्या हुआ था आपकी जिंदगी में कि आपने सोचा मैं अपनी जान भी ले लूं? देखिए, जैसा कि गजल ने आपको बताया कि आपको एक तरह का रोल दिया जाता है, आपको रोल करना होता है। तो आदमी होने का एक मतलब होता है हर समाज में, औरत होने का एक मतलब होता है हर समाज में, और उन मतलबों में एक मतलब ये भी होता है कि अगर आप आदमी हैं तो आपको हमेशा एक औरत ही पसंद आनी चाहिए। तो हुआ ये कि बड़े होते होते मैं एक थोड़ा फेमिनिन चाइल्ड था। 5-6 साल से ही लोग मुझे बात बोलते थे, भैया ठीक से बैठ जाओ, बंदे बन जाओ, ढंग से बैठो, तुम ये क्या ऐसे हाथ ऐसे करके बात करते हो, क्या तुम इतने खुश क्यों हो? तुम लड़का हो, लड़के की तरह रहो। हाँ, लड़के की तरह खुश हो ना। अब एक 5 साल का बच्चा क्या जानता है लड़का होने का क्या मतलब? बस वो तो यही सुन रहा है कि आप अच्छे नहीं हो, मुझ में कुछ गड़बड़ है। हाँ, आप बुरे हो। तो फिर हुआ क्या कि 12 साल 13 साल के आसपास क्या होता है कि लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देख के अजीब तरह से हंसते हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम पिछली क्लास तक तो एक दूसरे के दोस्त थे, इस क्लास में आते ही तुम लोगों को क्या हो गया? तुम्हारे ग्रुप्स अलग बन गए, एक दूसरे को देख के तुम लोग हंस रहे हो, ये क्या हो रहा है? मतलब मेरे ऊपर वो सब कुछ मिसिंग था। फिर क्या हुआ कि मुझसे किसी लड़के ने फ्लर्ट किया। ओके। पहली बार मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई, मेरे गाल लाल हो गए, और वो सारी चीजें जो आप देख रहे थे वो अब आपके साथ हुआ। वही पागलपन जो मैं देख रहा था, जो मैं समझ नहीं पा रहा था, वो पागलपन मुझे खुश कर रहा था। वो नहीं, आप कहते हैं कि जब वो लड़का मुझसे फ्लर्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं ऐसा मत करो, लेकिन रुको मत, नहीं तो मुझे तब समझ में आया कि अच्छा तो ये हो रहा है उन लोगों के साथ। लेकिन ये मेरे साथ, लड़कियों के साथ, उस समय मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसके साथ होना चाहिए। लेकिन आपने कभी भी लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की? हाँ, मैंने करी थी, लेकिन जहाँ बात आती थी हाथ पकड़ने की या हाथ पकड़ने से ज्यादा, वहाँ मुझे लगता था अच्छा नहीं लग रहा, कोई गड़बड़ लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं करना है। आप डेट पे कैसे लड़की के साथ? देखिए, हमारे यहाँ ना डेट का मतलब वो नहीं होता जो बम्बई में होता है। एक मिनट, बम्बई में क्या मतलब होता है पहले वो बताइए। फिर मुझे अजमेर का बताइए मतलब। नहीं, देखिए हमारे यहाँ, खैर वो वाली बात तो हम छोड़ देते हैं। हम बस आपको ये बताते हैं कि हमारी डेट बड़ी अनसक्सेसफुल थी। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी वो मेरा परिवार। मैं एक बहुत अमीर तो नहीं, लेकिन एक बहुत पढ़े लिखे खानदान से था। मेरे माँ बाप ने मुझे कभी नहीं ये महसूस कराया कि मेरे अंदर कोई कमी है। अच्छा। तो अब क्या होता है, जब आपके माँ बाप इतने अच्छे हो तब आप उनको और प्राउड करना चाहते हो। तब आपको लगता है कि नहीं, आप उनकी शर्म नहीं, आप उनकी शान बनो। बिल्कुल सही। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन अब क्या होता जा रहा है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, 12, 13, 14 साल, आपको लगता जा रहा है नहीं यार, आप तो शर्म बनते जा रहे हो उनकी। तो मैंने सोचा देखो, बहुत ये शर्म की बात हो रही है, अब इससे ज़्यादा मैं शर्म नहीं दे सकता अपने पेरेंट्स को, मुझे मर जाते हैं अपन। मैं ब्लेड लेके बैठा रहता था। 11th और 12th में पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ नहीं आ रहा कि काटूं नहीं काटूं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं काटना है। फिर एकदम से मेरे दिमाग में आता था यार मेरी माँ मर जाएगी अगर मैं मर गया तो। वो ये दुख नहीं सह पाएंगे। हाँ, तो फिर मरने का प्लान कैंसिल। क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम सबको जानना कि देखिए बच्चे की क्या कैफियत होती है। वो टाइम पे वो अपने आप को इतना अकेला महसूस करता है, इतना डरा हुआ अपने आप को महसूस करता है। अपनाया जाना इंसानी जरूरत है, और ये मुझे आज समझ में आता है कि पहले खुद को अपनाना
उससे भी बुनियादी नहीं। दूसरों से अपना, लेकिन एक बच्चे के लिए तो पहले दूसरे मुझे अपनाए वो ज्यादा अच्छा है। फिर बीच में क्या हुआ कि हमारी कॉलोनी में एक लड़का रहता था, अब वो हमारे अंदर इंटरेस्ट बड़ा दिखाता था। When I kissed him for the first time, that's when I realized that I had like an out of body experience. It's like, what is this? अब मेरे पास दो तरह के एक्सपीरियंस है। एक तो है कि मरने के क्लोज आना कैसा फील होता है, और एक जीवन जीने में मेरे आगे मेरे पास क्या क्या हो सकता है। तो 16 साल का बच्चा दो एक्सपीरियंस कंपेयर कर रहा है। I was like, I want the second one. हाँ, मुझे जीना है भाई, जीना है और मुझे खुशियाँ देखनी है। खुशियाँ देखनी है। फिर जिए कैसे? जीने के लिए हमने कहा कि देखो, हम अपोलोजेटिक नहीं होंगे, हम सॉरी नहीं मांगेंगे पैदा होने के लिए। हम जीवित हैं और हम अलग हैं, इसके लिए हम सॉरी नहीं मांगेंगे। क्या होता है कि अब जितनी ज्यादा दया मांगे उतनी ज्यादा आप घृणा पाते हैं। क्या बात है, कितनी बड़ी बात बोली। माता पिता से कब आपने बात की इसके बारे में पहली दफा? जब मैं 20 साल का हुआ था, मैंने अपना बर्थडे चुना सबसे पहले तो उन्हें बताने के लिए। अच्छा। तो इनका बर्थडे वाले दिन तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, तो चलो ठीक है, बात करके देखते हैं इनसे। तो मैंने पापा को कहा कि मेरे लिए एक आदमी का दिमाग और एक आदमी का शरीर जितना ज़्यादा सुंदर और आकर्षक है, उतना एक औरत का दिमाग और औरत का शरीर मुझे आकर्षित नहीं करता। माय फादर साइलेंट। चुप हो गए वो एकदम? साइलेंट, पूरी तरह से शांत। मैंने कहा अब थप्पड़ पड़ेगा, अब थप्पड़ पड़ेगा, कुछ तो बोलो। अच्छा, चिल्लाओ, मारो, कुछ करो, डांटो, चुप मत रहो, कुछ तो रिएक्शन दो। हाँ। फिर क्या हुआ कि ये चुप्पी चली 2 साल। 2 साल? नहीं, देखिए 2 साल तक कुछ कहा नहीं उन्होंने? और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक पंजाबी फैमिली के लिए। मुझे बताइए, आपके माता पिता ने ये अल्टीमेटली ये जर्नी कैसे पूरी की? उन्होंने अपने डर और मेरे लिए प्यार, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस बनाया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम डरे हुए नहीं हैं या हमें सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ ठीक है। अपने डर के प्रति वो इतने सच्चे थे। उन्होंने कहा देखो, मुझे समझ में नहीं आता, मुझसे इसके बारे में बात मत किया करो, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो उन्होंने कभी अपने डर को इस्तेमाल नहीं किया मुझसे नफरत करने के लिए। तो उनको डर भी लग रहा था, आपकी बात भी नहीं समझ रहे थे? अरे डर कितने हैं हमारे यहाँ। शादी, बच्चों को हम पैदा बड़ा करते हैं शादी के लिए। बेटा पढ़ ले, कौन शादी करेगा? नौकरी नहीं, कौन शादी? सबका आधा, कौन शादी करेगा? अल्टीमेटली हर चीज शादी पे आके रुकती है। एग्जैक्टली। तो जब आप ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ शादी सारी समस्याओं की हल देखी जाती है, वहाँ डर क्या होंगे? अरे भाई तो अकेला रह जाएगा, अभी तो अच्छा लग रहा है, अभी जवान है, बुढ़ापे में कौन साथ होगा तेरे। तो जब आप किसी आदमी से बात करें तो उसके आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा उससे डरों से बात कीजिए। होमोसेक्सुअलिटी को साइड में रखते हैं, पहले डर के बारे में बात करते हैं कि क्या गारंटी है अगर मैंने शादी कर ली कि मेरी वाइफ मेरे से 20 साल पहले नहीं मरेगी, या क्या गारंटी है कि मैं अकेला कभी नहीं मरूंगा, या क्या गारंटी कि मेरे बच्चे मेरा साथ दें। तो मम्मी पापा को समय लगा। आज ये हाल है कि मेरे माँ बाप मुझे देखते हैं, उनको लगता है अच्छा कमा रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ चुका है, साइकोलॉजिस्ट बन चुका है। तो आज जब वो मुझे देखते हैं तो उनके डर कम है, प्यार वही है। डरों की वजह से प्यार नहीं दिख रहा था, प्यार वही है। तो उन्हें काफ़ी हद तक ये यकीन हो गया कि हमारा बच्चा खुद का ख्याल रख सकता है, और सबसे बड़ी बात कि उसमें खुश रहने की शक्ति है। वाह। और आज बात ये है कि मेरी मम्मी व्हाट्सएप पे मेरे पार्टनर से ज़्यादा बात करती हैं और मुझसे कम बात करती हैं। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।